मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला बहुत गलत आया है। मुझे अगर सज़ा हो जाए तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा था, जिन्होंने मस्जिद में मूर्ति रख दी थी, उसे गलत कहा गया, लेकिन उनके बदले सज़ा नहीं दी गई उनको, उसके बदले उनको ज़मीन दी गई, मंदिर बनाओ। जजों ने दूसरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ एक तरफ देखा उन्होंने भी। क्यों कि जज भी किसकी हुकूमत है उसके नीचे चल रहा है। मैं खुला बोलता हूँ, गिरफ्तारी हो जाए। मैं इस बात से नहीं घबराता, देने वाला वो है। ये क्या बात हुई कि साहब एक तरफा फैसला हो रहा है, दूसरे को दबाया जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा था ना, आज बेईमानी पे आ जाएगा कि हिंदुस्तान जो है ये मजहब के मामले में एक तरफा फैसला कर रहा है। जो भी हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दोनों घर खुदा के हैं, मेरे तो जानता हूँ। जो भी करा अल्लाह ने, जो भी करा फैसला अच्छा करा। जी, जो फैसला आया है अयोध्या का, इस पे आपके क्या विचार हैं और किस तरीके से आते हैं? बहुत बढ़िया फैसला आया है ये, और इसके हम जो है बहुत खुशी हुई है, और ये पहले ही हो जाना चाहिए था इस चीज को। ये जो हिंदू मुस्लिम का मसला है, ये सब खत्म हो जाएगा। अब जरा सा हमारा मोदी जी से एक सवाल है कि अब जरा सा रोजगार की तरफ देखें जी। कि हम लोग रोजगार से बहुत पीछे हो चुके हैं, और ये जो है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। मोहम्मद रिहान जी, मोहम्मद जी, आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले को लेके, जो फैसला सुनाया गया, किस हद से? इस मामले के अंदर मेरी सोच ये बहुत हसीन तरीन फैसला हुआ। ये इस फैसले को पहले ही कर देना चाहिए था, जो राजनीति खत्म हो जाती है। जी, जी। इस पे राजनीति चल रही थी, तो अब राजनीतिक पार्टियों के हाथ से मुद्दा गया सर। सबके हाथों से गया, सबके हाथों से। राजनीति सारी खत्म हो गई है। अब किस पे कोई चीज इशू है नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहते थे, पहले भी कोई झगड़ा नहीं होता था पहले। तो सर आप भी यही चाहते थे कि ऐसा ही कुछ फैसला हो, कि आपकी कोई और उम्मीद थी कि किसी और चीज से? हम तो एक जमाने से पहले तो हम ये चाहते थे अस्पताल बन जाए, गरीबों की रहनुमा बन जाए, अस्पताल बन जाए। नहीं हो रहा, अस्पताल बन जाता। इसके अंदर ये बड़ा हसीन तरीन मामला हुआ। ये जो भी मामला हुआ हक के अंदर बहुत बेहतर हुआ। हुसैन जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो अयोध्या का फैसला आया है, आप किस तरीके से आंकते हैं इस फैसले को? ये सही है, जो सही हुआ वही है। शुभ नाम सर? सर मेरा नाम समीर है। समीर जी, ये किस तरीके से जो फैसला आया अयोध्या का, किस तरीके से आंकते हैं सर? सर अच्छा ही हुआ। जब मतलब इस पे जो राजनीति होती थी, अच्छा है, वो अब खत्म हो जाएगी। जो हुआ बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र है सर। हाँ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा था, जो भी हुआ ये सही हुआ। सर अभी चारा बने रहे, बस यही चाहते हैं हम तो। भाईचारा तो शुरुआत से ही सर इस देश में नहीं, ये तो कुछ लोगों ने चंद लोगों ने उसके अंदर गलत काम कर दिया था। अब बिल्कुल सही काम हुआ है। मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद जी, जो फैसला आया अयोध्या केस का, इस पर आपके क्या विचार है सर? किस तरीके से आंकते हैं इस फैसले? हम तो हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, और कानून ने जो फैसला करा है हम उसको सराहते हैं। वो हमारी सराखों पे है। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही, 5 वकीलों ने मिलकर फैसला किया, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला, सबकी सहमति से हुआ है, और कानून तो कानून है। सर अभी जी, आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद नासिर जी, मोहम्मद जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या केस आखिरकार हल हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं? फैसला सही है, गलत है, क्या कमियां लगी, क्या अच्छा लगा सर? बस ठीक है। जो सियासी रोटियां सेकते थे लोग, वो उनकी बंद हो गई। जो इसके मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान को लड़वाते थे, वो सियासत खत्म हो गई उन लोगों की। अब ये है कि जो फैसला कोर्ट का है, बढ़िया फैसला हुआ। नेताओं के हाथ से मुद्दा चला गया। नेताओं के हाथ से चले गए। वो उनकी सियासी रोटियां सेकते थे, अपनी दुकानें चमकाते थे, वो उनकी दुकानदारी खत्म हो गई। आया था वो तो आ ही गया है, ठीक है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मगर जो हम लोग में देखो, हर जगह यही बात कही गई है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस तरीके से कि कई जगह मस्जिदों में, मदरसों में हर मुसलमान को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है आपस में भाईचारा बना के रखे। मैंने तो कहीं ये बात नहीं सुना है कि हिंदुओं में भी ये बात कही गई है। तो यानी ये मुसलमानों को किस नजर से देखा जा रहा है? क्या जो हम 20% या 18% मुसलमान है, क्या हम लोग सही नहीं है क्या? जो इस तरीके से हम लोग को बताया भाईचारा बना के रखो, भाईचारा बना, बस यही सब बातें हैं। तो बाकी अब जो कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वो तो गलत दिया है फैसला। जी जी जी, ठीक है। तो सर ओवैसी जी ने ये भी बोला कि जो 5 एकड़ की जमीन है, ये हमें खैरात में नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। अब तो जिंदगी भर तो यही रहेगा ना कि कोई भी कह देगा। आपने देखा होगा बीजेपी का जो नेता है संबित पात्रा, उसका आपने डिबेट में देखा होगा किस तरीके से मुसलमानों को, मौलानाओं को बोलता है, ये मुल्ला